तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजै जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहे चले उ सबहि सिरुनाए, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारयस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरमो हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वस कीन्ह सकल संसारा। कोप्यउ जवहीं बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभई विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेकु सहाय सहित, सुसुभट संजुग महि मुरे। सद्ग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाए तेहि अवसर दूरे। हो निहारिका कर तारी को, रखबार जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जेहि कहूँ को पे कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद्ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नार्य पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल वस काम। मंगल भवनया मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे नवहि तरु शाखा।
नदी उमगी अम्बोधि कहूँ धाई। संगम करहीं तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगीं। जहाँ असी दशा जड़न कै बरनी, को कहे सकै सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम वश समय विसारी। जब जड़ की ये दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनो नहीं अब लोक कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत वेताला। सब लोग कामान्य होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं दिखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, इन कहे दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी से तापस पावरनि की को कहे। देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। अब लाबिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब। अब लाबिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब। अब लामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर। काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा चलता रहा। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। मंगल भवन या मंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिसकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे।